रेजिडेंट ईविल फाइनल चैप्टर। कहानी शुरू होती है। आसमान धुंध से भरा हुआ है, जैसे दुनिया ने आखिरी बार सूरज देखा हो। हर तरफ टूटी हुई इमारतें, जली हुई कारें और हवा में बारूद की गंध। कैमरा धीरे धीरे एक बर्बाद व्हाइट हाउस पर जूम करता है और वहां मलबे के बीच एलिस खड़ी है। उसके बाल धूल और खून से चिपके हुए हैं, कपड़े फटे हैं और उसकी आंखों में वही पुराना डिटर्मिनेशन। My name is Alice. I worked for the Umbrella Corporation, one of the largest and most powerful companies in the world. They had secrets, dangerous secrets. अब स्क्रीन पर पुराने पुराने विजुअल्स आते हैं, laboratories, scientists और वो iconic umbrella logo. Narration: The T virus was created to save lives, but it didn't just cure diseases. It created monsters. It turned people into the undead, and Umbrella lost control. अब कहानी हमें 1960 की तरफ ले जाती है। डॉक्टर जेम्स मार्कस का फ्लैशबैक आता है, जो टी वायरस के क्रिएटर थे। उनकी छोटी बेटी अलीशिया मार्कस एक जेनेटिक डिजीज से पीड़ित थी और मार्कस ने उसी को बचाने के लिए ये वायरस बनाया। लेकिन अम्ब्रेला के दूसरे फाउंडर डॉक्टर अलेक्जेंडर आइसेक्स ने इस वायरस को मिलिट्री यूज़ के लिए मॉडिफाई किया और फिर शुरू हुआ वो नाइटमेयर जो दुनिया भर में फैल गया। फ्लैशबैक खत्म होते ही हम आते हैं वॉशिंगटन डीसी में, जहां पिछली फिल्म रेजिडेंट ईविल रेट्रिब्यूशन का एंड हुआ था। व्हाइट हाउस अब पूरी तरह तबाह हो चुका है। सर्वाइवर्स, जिनमें वेस्कर भी था, अब गायब हैं। सिर्फ एलिस जिंदा बची है। सिनेमैटिक डिटेलिंग: हवा में धुआं और राख तैर रही है, सड़कें टूट चुकी हैं, अबैंडन्ड मिलिट्री व्हीकल्स इधर उधर बिखरे हैं। दूर से आधे गिरे हुए वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के पीछे सैकड़ों अनडेड की भीड़ धीरे धीरे शहर में घुस रही है। एमिस अब अकेली है, हाथ में एक टूटी फूटी शॉटगन, पीठ पर एक रस्टेड बैकपैक। वो व्हाइट हाउस के मलबे के बीच चलती है, हर जगह खून के धब्बे और जली हुई लाशें। एलिस एक मिलिट्री जीप ढूंढती है, लेकिन वो काम नहीं कर रही। अचानक आसमान में एक अजीब, भयानक आवाज़ गूंजती है। वो देखती है, एक विशाल म्यूटेंट बैट, फ्लाइंग बायो वेपन, उसकी तरफ डाइव कर रहा है। बैट के पंख रेजर शार्प एजेस जैसे हैं और उसका मुंह नीडल लाइक दांतों से भरा है। एलिस तुरंत दौड़ती है, एक टूटे टैंक के पीछे छुपकर गोली चलाती है। बैट उस पर एसिड लाइक सलाइवा फेंकता है, जो मेटल को तक पिघला देता है। एक सिनेमैटिक स्लो मोशन में एलिस अपनी शॉटगन रीलोड करती है, एम करती है और बैट के सिर में ब्लास्ट कर देती है। बैट का सिर फट जाता है और उसका भारी शरीर जमीन पर क्रैश होकर धूल उड़ाता है। बैट को मारने के बाद एलिस एक डिजर्टेड गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाती है, जहां उसे एक वर्किंग टर्मिनल मिलता है। अचानक स्क्रीन फ्लिकर होती है और रेड क्वीन का होलोग्राम प्रकट होता है। रेड क्वीन hologram. Alice, you have been betrayed. Humanity's survival depends on you. Alice गुस्से में पूछती है, Betrayed? By who? Red Queen calm tone में जवाब देती है, There is an airborne antivirus inside the hive Raccoon City. It kills every organism infected with the T virus. If you release it, the undead will die instantly. लेकिन फिर वो शॉकिंग बात कहती है, You have 48 hours before the last remaining human settlements are destroyed. Alice हैरान रह जाती है। 48 दिन और दुनिया खत्म हो जाएगी अगर वो एक्शन नहीं लेती। लेकिन सबसे बड़ा शॉक, रेड क्वीन इनडायरेक्टली हिंट देती है कि उसे वेस्कर ने बिट्रे किया। एलिस एक अबैंडन्ड मिलिट्री बाइक ढूंढती है। वो उसे फिक्स करती है और वॉशिंगटन डीसी के खंडहर से निकल पड़ती है, सीधा रैकून सिटी की ओर। रास्ते में उसे हर जगह तबाही, टूटे शहर और बचे खुचे अनडेड के झुंड मिलते हैं। विजुअल स्टोरी टेलिंग: कैमरा ऊपर से वाइड एरियल शॉट्स देता है, दिखाता है कि पहले जो अमेरिका चहल पहल वाला था, अब वो सिर्फ राख और खंडहर है। डिजर्टेड हाईवेज पर ओवरटर्न्ड ट्रक्स और जंग लगी कार्स पड़ी है। दूर के पहाड़ों में कुछ बायोम्यूटेंट्स इंसानों का शिकार कर रहे हैं। एलिस का चेहरा सख्त है, लेकिन उसकी आंखों में थकान और दर्द साफ झलकता है। उसके पास सिर्फ 48 घंटे हैं और रैकून सिटी में उसका सामना होगा पुराने दुश्मनों और एक ऐसे ट्रूथ से जो सब बदल देगा।
वॉशिंगटन डीसी के टूटे फूटे मलबे के बीच एलिस मिला जोवोविच की बाइक की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। आसमान में काले बादल और धुएं की परत ऐसे लग रही थी जैसे दुनिया का रंग ही किसी ने चूस लिया हो। जमीन पर जगह जगह जलते मलबे, जंग लगे टैंक के ढांचे और सड़ते कॉर्प्सेस फैले थे। एलिस की आंखों में एक ठंडी लेकिन जिद्दी चमक थी। वो जानती थी कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन अभी खत्म नहीं हुई और जो भी बचे हुए इंसान हैं उनके लिए उसका मिशन खत्म नहीं हुआ। उसके चारों तरफ पूरी चुप्पी थी, बस बाइक की आवाज़ और कभी कभी दूर से किसी इन्फेक्टेड के चीखने की गूंज सुनाई देती थी। वो जानती है कि डॉक्टर एलेक्जेंडर आइजैक्स से उसका पहले भी घातक सामना हो चुका है और अगर वो वाकई जिंदा है तो सफ़र और भी जानलेवा होगा। एलिस बाइक रोकती है और एक पुरानी टूटी फूटी साइन बोर्ड को देखती है जिस पर फेडेड रेड लेटर्स में लिखा है वेलकम टू रैकून सिटी, होम ऑफ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन। वो खुद से बुदबुदाती है, एलिस धीरे, वेलकम बैक टू हेल। अचानक पीछे से एक हल्की वाइब्रेशन महसूस होती है। एलिस बाइक के मिरर में देखती है, दूर से आती हेडलाइट्स, लेकिन ये कोई नॉर्मल गाड़ियां नहीं, ये है अम्ब्रेला कॉर्प के हेवीली आर्मर्ड व्हीकल्स। आर्मर्ड कॉन्वॉय के बीच में एक ब्लैक फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री ट्रक रुकता है। धीरे धीरे दरवाज़ा खुलता है और बाहर आता है डॉक्टर एलेक्जेंडर आइजैक्स। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान, हाथ में फ्यूचरिस्टिक शॉटगन और आंखों में वही पागलपन जो एलिस ने सालों पहले देखा था। आइजैक्स व्यंग्य से, एलिस हमें फिर मिलना था। एलिस गुस्से में, तुम मर चुके थे आइजैक्स, मैंने खुद तुम्हें खत्म किया था। आइजैक्स हंसते हुए, अम्ब्रेला में मौत सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच है और ग्लिचेस फिक्स हो जाते हैं। आइजैक्स के इशारे पर सोल्जर्स तुरंत एलिस को घेर लेते हैं। काली टैक्टिकल आर्मर में, चेहरे पर गैस मास्क्स और हाथ में ऑटोमेटिक राइफल्स। पहली गोली चलते ही एलिस बाइक से कूदकर एक अबैंडन कार के पीछे कवर लेती है। एलिस अपनी ड्यूअल पिस्टल्स निकालती है और सोल्जर्स को एक एक कर गिराने लगती है। एक सोल्जर उसके बिल्कुल पास आकर ग्रेनेड फेंकने वाला होता है, लेकिन एलिस स्लो मोशन में उसके हाथ से ग्रेनेड पकड़कर वापस कॉन्वॉय की ओर फेंक देती है। बूम! आइजैक्स मुस्कुराता है और अपने ग्लव्स उतारता है। तभी उसकी स्किन बदलने लगती है। उसका आर्म मॉन्स्टर्स क्लॉ में बदल जाता है। ये कोई ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं, ये टी वायरस म्यूटेशन है। एलिस सोचते हुए, तो ये अभी से खेल गंदा कर रहा है। आइजैक्स पागलों की तरह चार्ज करता है। एलिस बैरली बच पाती है। दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है। एलिस अपने कॉम्बैट नाइफ से उसके क्लॉ को स्लाइस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर इतना फास्ट हीलिंग है कि कट तुरंत भर जाता है। लड़ाई के बीच अचानक दूर से आती हुई गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ये कोई टैंक या गाड़ी नहीं, ये है ज़ॉम्बीज़ का विशाल झुंड। रैकून सिटी के आउटर रूइंस से हजारों इन्फेक्टेड टूटकर कॉन्वॉय की ओर भागते हैं। सोल्जर चिल्लाकर, कॉन्टैक्ट, मल्टीपल इन्फेक्टेड इनबाउंड। कुछ सेकंड में ही माहौल बदल जाता है। सोल्जर्स एक तरफ एलिस से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ज़ॉम्बी हॉर्ड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एलिस इस केओस का फायदा उठाती है। वो एक सोल्जर की राइफल छीनकर ज़ॉम्बी हॉर्ड की ओर फायर करती है ताकि वो सीधे अम्ब्रेला के आर्मर्ड ट्रक से टकरा जाए। एलिस मन में, परफेक्ट टाइमिंग। ज़ॉम्बीज़ पूरी तरह कॉन्वॉय में घुस जाते हैं। सोल्जर्स की चीखें, गोलियों की आवाज़ें और हवा में उड़ते खून के छींटे। चारों तरफ बस मौत और तबाही है। आइजैक्स भी कुछ देर के लिए ज़ॉम्बीज़ से उलझ जाता है और एलिस इस मौके पर एक बर्न्ट आउट सबवे टनल में कूदकर अंधेरे में गायब हो जाती है। आइजैक्स खून से सना हुआ ज़ॉम्बी के सिर को कुचलता है और गुस्से से एलिस की ओर देखता है। आइजैक्स धीरे, यू कैन रन बट यू कैंट हाइड। एलिस, क्लेयर और उनकी छोटी सी बची हुई टीम रैकून सिटी के बिल्कुल बीच में पहुंच चुकी थी। उनके सामने खड़ा था हाइव, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का अंडरग्राउंड बेस, जो कई मील गहराई में फैला हुआ था। ऊपर से देखने पर तो बस एक वीरान इमारत और टूटा फूटा एंट्रेंस दिख रहा था, लेकिन एलिस जानती थी अंदर मौत का जाल बिछा है। क्लेयर चारों तरफ नजर घुमाते हुए बोली, ये ज्यादा क्वाइट लग रहा है, इतना साइलेंट कभी सेफ नहीं होता। एलिस ने जवाब दिया, एग्जैक्टली, अम्ब्रेला अपनी फाइनल डिफेंस यहीं रखेगा। रेडी रहो, हम इजीली अंदर नहीं जा पाएंगे। टीम के पास अब ज्यादा एमो नहीं था, लेकिन उनके पास मिशन था।
रेड क्वीन ने बताया था कि एंटीवायरस हाइव के अंदर है और 48 घंटों में वायरस पूरी दुनिया में ह्यूमन लाइफ खत्म कर देगा। जैसे ही वो एंट्रेंस के करीब पहुंचे, अचानक जमीन के अंदर से हिडन टरेट्स बाहर निकल आए। एक एक करके जायंट ऑटोमेटिक गन्स फायर करने लगीं। 2 टीम मेंबर्स तुरंत गिर पड़े, उनके शरीर गोलियों से छलनी हो गए। एलिस ने एक कंक्रीट बैरियर के पीछे कूदते हुए चिल्लाया, कवर, मूव जिगजैग, ये एआई कंट्रोल्ड है, स्ट्रेट रन मत करो। क्लेयर और डॉक, टीम का एक मेड स्पेशलिस्ट, ने अपने ग्रेनेड लॉन्चर से टुरेट्स पर वार किया। पहला टुरेट एक्सप्लोड हुआ, धुएं और आग की गंध हवा में फैल गई। बाकी टुरेट्स डीएक्टिवेट करने के लिए एलिस ने एक रिस्की मूव किया। वो अपने बाइक के साथ हाई स्पीड में दौड़ी, टुरेट्स को कंफ्यूज करते हुए एक ईएमपी ग्रेनेड फेंका। टुरेट्स बिजली के झटके से बंद हो गए। टुरेट्स के खत्म होते ही अचानक एक गहरी, गूंजदार गुर्राहट सुनाई दी। क्लेयर ने कहा, ओ, मुझे ये साउंड पहचान है। परछाइयों से बाहर आए ज़ॉम्बी डॉग्स, जिन्हें अम्ब्रेला ने और भी खतरनाक बना दिया था। उनके शरीर पर मेटल प्लेट्स लगी थी और आधा मांस गायब था, जिससे हड्डियां बाहर दिख रही थीं। उनकी लाल चमकती आंखें एलिस पर टिकी हुई थीं। पहला कुत्ता बिजली की तेजी से एलिस पर कूदा। एलिस ने तलकते हुए उसकी गर्दन में कॉम्बैट नाइफ घुसा दी, लेकिन वो फिर भी चीखता हुआ क्लॉ मारने लगा। क्लेयर ने शॉटगन से ब्लास्ट किया। कुत्ते का सिर उड़ गया, लेकिन बाकी पैत अभी जिंदा था। टीम चारों तरफ बिखर गई। एक सोल्जर की चीख गूंजी जब एक डॉग ने उसकी टांग पकड़कर घसीटा और गहरे अंधेरे में ले गया। खून के छींटे हवा में उड़ गए। एलिस ने ग्रेनेड निकाला, टाइम टू एंड दिस पार्टी। 3 डॉग्स एक साथ उड़ गए, उनके जले हुए शरीर जमीन पर गिरे। ज़ॉम्बी डॉग्स के खत्म होने के बाद एलिस ने हाइव का मैसिव स्टील डोर देखा। रेड क्वीन के गाइडेंस के मुताबिक एंट्रेंस पर एक बायोमेट्रिक और डीएनए लॉक लगा था, जो सिर्फ अम्ब्रेला के हाई रैंकिंग मेंबर्स से खुल सकता था। तभी एलिस ने सामने से एक फ़मिलियर आवाज़ सुनी, क्या तुम्हें लगा तुम आसानी से अंदर आ जाओगी? ये था डॉक्टर आइजैक्स, जो एलिस को मारने के लिए फिर से आया था। एलिस ने कोल्ड टोन में कहा, तुम कितनी बार मरोगे डॉक्टर आइजैक्स? आइजैक्स हंसा, जितनी बार ज़रूरत हो। तुम मेरी क्रिएशन हो, तुम्हारे बिना ये वायरस कंप्लीट नहीं होता। आइजैक्स और उसका अम्ब्रेला कॉन्वॉय अचानक फायर करने लगा। एलिस ने जवाबी हमला किया। बुलेट्स और एक्सप्लोजन से पूरा फ्रंट एरिया भर गया। आइजैक्स टैक्टिकल रिट्रीट कर गया, लेकिन उसने पहले ही हाइव के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्टिवेट कर दिए थे। हाइव के अंदर जाते ही टीम एक लंबे, सीलन भरे कॉरिडोर में पहुंची। दीवारों पर मेटालिक टाइल्स और ऊपर सर्वेलेंस कैमराज लगे थे। अब उनके सामने हाइव का असली दिल था। भारी सिक्योरिटी गेट्स, ऑटोमेटेड डिफेंसेस और हर कदम पर मौत के जाल। एलिस जानती थी, अब मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला है। वो एक आखिरी बार अपनी टीम को देखती है और कहती है, जो हम करने जा रहे हैं उसका मतलब है या तो हम वायरस खत्म करेंगे या फिर ये हमारा आखिरी मिशन होगा। और फिर वो सब अंधेरे में नीचे उतरने लगते हैं। एलिस, क्लेयर और उनकी टीम हाइव के गहरे हिस्सों में पहुंच चुके हैं। दीवारें अब ठंडी स्टील से बनी हैं, जिन पर नीली एलईडी लाइट्स चमक रही हैं। हवा में एक हल्की मैकेनिकल हमिंग है, जैसे कोई मशीन जिंदगी की आखिरी सांस ले रही हो। एलिस के कदम भारी हैं क्योंकि अब वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के दिल में है, वही जगह जहां ये सब शुरू हुआ था। उनके साथ की टीम में थकान साफ दिख रही है, लेकिन डर से ज्यादा उनके चेहरों पर एक रिजॉल्व है। एलिस धीरे से क्लेयर से, बस कुछ ही कदम और, सच्चाई यहीं छुपी है। एक विशाल गोलाकार हॉल दिखता है, जिसके बीच में एक ट्रांसपेरेंट सिलेंडर में हाइव का मुख्य सर्वर और क्रायोजेनिक कैप्सूल्स लगे हैं। अंदर सैकड़ों अम्ब्रेला एग्जीक्यूटिव्स के फ्रोजन बॉडीज हैं। साफ है, ये लोग अपोकलिप्स के बाद रिवाइव होने के लिए अपने समय का इंतजार कर रहे थे। अचानक हवा में शिमरिंग पार्टिकल्स चमकते हैं और एक होलोग्राम सक्रिय होता है। अलीशा मार्कस, एक बुजुर्ग महिला, व्हीलचेयर में बैठी हुई, सफेद बाल और बेहद नाजुक चेहरा, लेकिन आंखों में इंटेलिजेंस की चमक। अलीशा, हेलो एलिस, आईव बीन वेटिंग फॉर यू। अलीशा थोड़ी चौंकती है। उसे याद आता है कि अलीशा मार्कस असल में अम्ब्रेला की को-फाउंडर है और रेड क्वीन एआई उसी के चाइल्डहुड लाइकनेस पर बनी थी। अलीशा, दी यू एंड आई आर कनेक्टेड इन वेज यू कैंट इमेजिन। एलिस की आंखें सिकुड़ती है, सस्पिशन साफ है।
अलीशा अपनी कहानी बताती है, कैसे उसके पिता जेम्स मार्कस ने उसे बचाने के लिए एक वायरल थेरेपी बनाई, लेकिन अम्ब्रेला के ग्रीड ने उसे वेपन बना दिया। और फिर सबसे बड़ा खुलासा, एलिस असल में कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं, बल्कि अलीशा की जेनेटिकली परफेक्टेड क्लोन है। अलीशा, यू आर मी, द वुमन आई कुड हैव बीन विदाउट द डिजीज। एलिस की सांस रुक जाती है। उसके दिमाग में अब तक की सारी लड़ाई, सारे बलिदान घूमने लगते हैं, और अब वो समझती है कि उसकी जिंदगी एक प्लान्ड एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। रेड क्वीन की 3D प्रोजेक्शन एक कोने में उभरती है, चेहरा उसी यंग अलीशा का, लेकिन कोल्ड मैकेनिकल टोन में। रेड क्वीन, माई कोर डायरेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द हाइव, बट माई सेकेंडरी प्रोटोकॉल इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ। दैट्स वाई आई कॉन्टैक्टेड यू, एलिस। वो बताती है कि डॉक्टर आइजैक्स असली मास्टरमाइंड है, और जो आइजैक्स पहले सरफेस पर मिला था वो सिर्फ एक क्लोन था। असली आइजैक्स यहीं हाइव के अंदर है, और ग्लोबल एक्सटिंक्शन को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है ताकि सिर्फ अम्ब्रेला सेलेक्टेड एलीट सर्वाइव करे। जैसे ही अलीशिया और एलिस बात कर रहे होते हैं, पीछे से ऑटोमेटेड डोर्स खुलते हैं और डॉक्टर आइजैक्स द रियल वन अंदर आता है। उसके कदम धीमे लेकिन कॉन्फिडेंट हैं, चेहरा एक ट्विस्टेड स्मगनेस से भरा हुआ। आइजैक्स, ब्रावो एलिस, यू मेड इट टू द हार्ट ऑफ द हाइव, बट दिस इज वेयर योर स्टोरी एंड्स। वो अलीशिया की व्हीलचेयर के पास जाता है और मॉक रिस्पेक्ट से कहता है, आई ओ यू एवरीथिंग अलीशिया, बट यू वोंट लिव टू सी द न्यू वर्ल्ड। एलिस और क्लेयर तुरंत हथियार तानते हैं, लेकिन आइजैक्स के गार्ड्स उन पर घेराबंदी कर लेते हैं। अलीशिया की आंखों में शांति है, जैसे उसने पहले से ये सब कैलकुलेट कर रखा हो। अलीशिया, यू मे कंट्रोल द हाइव आइजैक्स, बट यू डोंट कंट्रोल मी। वो रेड क्वीन को कमांड देती है, इनिशिएट प्रोटोकॉल, फुल डिस्क्लोजर। अचानक पूरे हाइव में जाइंट स्क्रीन्स पर आइजैक्स की प्लानिंग, जेनोसाइड के प्रूफ और उसके सारे क्राइम्स ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि बाहर बचे कुछ अम्ब्रेला फैक्शंस भी उसे देखते हैं। आइजैक्स का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। यू सीनाइल ओल्ड विच। आइजैक्स मॉक सरेंडर का नाटक करता है, अपने हाथ उठाता है, लेकिन फिर एक तेज मूवमेंट, वो अलीशिया की व्हीलचेयर के पास झुकता है और एक हिडन ब्लेड से उसे स्टैब कर देता है। एलिस चीख उठती है, नो! अलीशिया दर्द से मुस्कुराती है। यू कैन किल मी आइजैक्स, बट यू कांट स्टॉप हर। अलीशिया एलिस की ओर इशारा करती है। आइजैक्स अलार्म्स ट्रिगर करता है। पूरा हाइव लॉकडाउन मोड में चला जाता है। साइरेंस, रेड लाइट्स और सीलिंग से गिरते मेटल शटर्स, हर रास्ता बंद हो रहा है। आइजैक्स, यू विल डाई हियर एलिस, अलॉन्ग विथ योर पैथेटिक फ्रेंड्स। एलिस और क्लेयर अब जानते हैं ये उनका आखिरी मौका है, वायरस को डिस्ट्रॉय करने का और आइजैक्स को रोकने का। सीन एंड होता है एलिस के इंटेंस क्लोजअप पर, उसकी आंखों में जलता हुआ रिजॉल्व। बैकग्राउंड में रेड क्वीन की कोल्ड वॉइस गूंजती है, टाइम इज रनिंग आउट एलिस, 15 मिनट्स अंटिल डेटनेशन। हाइव के अंदर का पूरा कॉन्फ्रंटेशन खत्म होते ही एलिस, क्लेयर अंडरग्राउंड टनल से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो हाइव को मेन ब्लास्ट डोर से बाहर आते हैं, उनके सामने एक हॉरिफाइंग सीन खुलता है। दूर होराइजन पर अम्ब्रेला की आर्मर्ड कॉन्वॉय खड़ी है, पूरी तरह से मिलिट्री फॉर्मेशन में। पीछे भारी भरकम टैंक लाइक व्हीकल्स, ऊपर माउंटेड चेन गन्स और ड्रोन्स हवा में बजिंग कर रहे हैं। और सबसे आगे डॉक्टर आइजैक्स खड़ा है, फुल कॉम्बैट आर्मर में, चेहरा क्रोध और घमंड से भरा हुआ। एलिस की आंखों में थकान साफ है, लेकिन उसका इरादा पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके हाथ में वो एंटीडोट वायल है जो पूरी दुनिया को टी वायरस इन्फेक्शन से फ्री कर सकती है। लेकिन उसके पास सिर्फ कुछ ही मिनट है, क्योंकि हाइव के सेल्फ डिस्ट्रक्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आइजैक्स स्लो क्लैप करता है मॉकिंग टोन में, आइजैक्स, you've done well, एलिस, लेकिन तुम्हें लगता है तुम जीत सकती हो? ये युद्ध मैं कई बार जीत चुका हूं, यहां तक कि तुम्हारे दिमाग में भी। एलिस को अब एहसास होता है आइजैक्स के सामने खड़ा ये आदमी एक और परफेक्ट क्लोन है, जिसे उसने अपनी कॉन्शियसनेस में ट्रांसफ़र किया हुआ है। रियल आइजैक्स तो शायद पहले से डेड हो, लेकिन ये क्लोन उतना ही डेंजरस और इंटेलिजेंट है जितना असली। क्लेयर धीरे धीरे अपने हथियार रेडी करती है।
जबकि आइजैक्स के पीछे अम्ब्रेला सोल्जर्स लेज़र साइट्स एलिस पर एम कर लेते हैं। बिना वार्निंग के क्लेयर ग्रेनेड लॉन्चर से पहला शॉट फायर करती है। एक आर्मर्ड व्हीकल में ब्लास्ट होता है। उसी समय एलिस बाईं ओर डाइव करती है, अपने क्विन पिस्टल से सोल्जर्स पर रैपिड फायर शुरू कर देती है। चारों तरफ गोलियों की आवाज़, धूल और चिल्लाहट गूंज रही है। अम्ब्रेला के ड्रोन्स हवा में फायर करते हैं, लेकिन एलिस एजाइल मूव से बचती है। क्लेयर कवर के पीछे से लगातार हैवी फायर करती है। कुछ ही पलों में म्यूटेंट डॉग्स सरबरस बाहर छोड़े जाते हैं। उनके लार टपकते मुंह और ग्लोइंग रेड आइज एलिस की तरफ दौड़ते हैं। एलिस एक पिलर के पीछे कूदती है और शॉटगन निकालती है। पहला सरबरस जंप करता है, ब्लैम, उसका सिर उड़ जाता है। दूसरा एलिस को गिरा देता है, लेकिन वह कॉम्बैट नाइफ से उसके गले पर डीप स्लैश मार देती है। क्लेयर भी एक सरबरस को पॉइंट ब्लैंक ग्रेनेड से उड़ा देती है, लेकिन इस लड़ाई में उनका काफ़ी एमो खत्म हो चुका है। आइजैक्स अब खुद आगे बढ़ता है, दोनों हाथों में इलेक्ट्रिफाइड बैटॉन्स। एलिस भी पिस्टॉल्स होल्स्टर करके कॉम्बैट स्टैंस में आ जाती है। दोनों के बीच ब्रूटल फाइट शुरू होती है। पंचेस, किक्स और वेपन ब्लॉक्स इतनी तेजी से हो रहे हैं कि चारों तरफ धूल उड़ रही है। आइजैक्स जेनेटिकली एनहांस स्ट्रेंथ से एलिस को बार बार धक्का देता है, लेकिन एलिस उसकी हर चाल का काउंटर देती है। आइजैक्स एक जोरदार किक से एलिस को जमीन पर गिरा देता है और उसके हाथ से एंटीडोट वायल छीन लेता है। जैसे ही आइजैक्स वायल को क्रश करने लगता है, एलिस अचानक अपनी हिडन ब्लेड एक्टिवेट कर हैयर उसकी टांग में डीप स्टैब मार देती है। दर्द से कराहते हुए आइजैक्स पीछे हटता है, पर एलिस वायल को वापस पकड़ लेती है। क्लेयर बाकी बचे सोल्जर्स को खत्म कर देती है, लेकिन अब हाइव का सेल्फ डिस्ट्रक्ट काउंटडाउन 30 सेकंड से भी कम है। एलिस और क्लेयर जानते हैं कि एंटीडोट को हवा में छोड़ना ही एकमात्र तरीका है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिलीज होते ही इसका असर हर इन्फेक्टेड चीज पर होगा, इंक्लूडिंग एलिस हरसेल्फ, क्योंकि उसके शरीर में भी टी वायरस मौजूद है। एलिस बिना हिचक वायल को हवा में स्मैश कर देती है। तुरंत एक इनविजिबल वेव फैलती है और हवा में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। दूर खड़े ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट्स लड़खड़ाकर गिरने लगते हैं। उनकी स्किन ग्रे होकर सूखने लगती है। सरबरस कोलैप्स हो जाते हैं और अम्ब्रेला सोल्जर्स के इन्फेक्टेड स्पेसिमेंस वहीं मर जाते हैं। आइजैक्स, जो खुद भी इन्फेक्टेड था, एंटीडोट के असर से कमज़ोर पड़ने लगता है। एलिस उसका फ़ायदा उठाकर उसे घुटनों पर गिरा देती है। एलिस, दिस इज़ फॉर एवरीवन यू किल्ड, वो फाइनल स्टैब उसके दिल में मारती है। आइजैक्स ज़मीन पर गिरता है, आंखों में शॉक और डिफीट का मिश्रण। एंटीडोट रिलीज के कुछ सेकंड बाद हाइव का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस एक्टिवेट हो जाता है। एक मैसिव अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन से पूरी हाइव फैसिलिटी धराशायी हो जाती है। शॉकवेव जमीन तक महसूस होती है और डस्ट क्लाउड आसमान में उठ जाता है। एलिस और क्लेयर किसी तरह एक्सप्लोजन से बचकर एक सुरक्षित दूरी तक पहुंचते हैं। एंटीडोट रिलीज होने के बाद एलिस धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। उसे लगता है टी वायरस का असर खत्म होते ही वो मर जाएगी, लेकिन सरप्राइजिंगली जब वह होश में आती है, उसका शरीर पूरी तरह नॉर्मल है। कोई इन्फेक्शन नहीं, लेकिन उसकी इन्हांस्ड पावर्स भी नहीं। रेड क्वीन के वॉइस ओवर में सुनाई देता है, रेड क्वीन, एलिस, तुम यूनिक हो। तुम्हारा डीएनए एंटीडोट से परफेक्टली अडैप्ट हो गया। अब तुम इंसान हो, लेकिन जिंदा। एलिस बाइक पर बैठती है और रैकून सिटी के खंडहरों से गुजरती है। कैमरा ऊपर उठता है और हम देखते हैं कि दूर तक अभी भी कुछ ज़ॉम्बीज़ मौजूद हैं, लेकिन रेड क्वीन कहती है कि एंटीडोट हवा में फैलने में समय लगेगा। एलिस आखिरी बार कैमरे की तरफ देखती है। एलिस, माई वर्क इज़न्ट डन येट। वो बाइक स्टार्ट करती है और होराइजन की तरफ निकल जाती है, ये संकेत देता हुआ कि उसकी लड़ाई अभी भी जारी है।